डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिसमें क्या था कि एचसीएफ जो है डिवाइड्स द पॉजिटिव इंटीजर, एलसीएम इज बीइंग डिवाइडेड बाय द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। एलसीएम क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड हो जाता है, एचसीएफ क्या करता है, उस नंबर को डिवाइड करता है। साथ साथ क्या है, एचसीएफ इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो है एलसीएम का भी फैक्टर होता है, मतलब एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है। ये जो है कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम लोग निकालेंगे उस सभी के लिए क्या है, वैलिड प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, दैट इज़ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, जो कि जो है हमारे पास क्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नाउ आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ऐसा कुछ भी n का वैल्यू नहीं हो सकता। n का मतलब क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कर दो। लेकिन सपोज 4 का पावर n है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ ही पुट करोगे तो कभी भी उसका सिंप्लीफाई करने के बाद यूनिट डिजिट पे 0 नहीं आएगा। दैट इज सपोज अगर हमारे पास n का वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 का पावर 1 कितना आ जाएगा 4। सपोज n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा 64। उसी तरह से अगर सपोज 4 का पावर 4 करते हैं तो यू विल गेट से 256, राइट। तो इस तरह से हम लोग और कितना भी n का वैल्यू हम लोग लेते चले जाएं, लेकिन ये कभी भी यूनिट डिजिट पे देखो तो 0 नहीं आ सकता। दैट मीन्स 0 होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, पहली बात तो ये। तो पहली चीज़ क्या है कि 0 किसी भी नंबर के एंड में रहेगा या यूनिट डिजिट पे रहेगा। जैसे सपोज 2420 है इस तरह से, तो अगर यूनिट डिजिट पे 0 होगा इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है 2 से भी एंड 5 से भी डिवाइड होगा। 0 से अगर यूनिट डिजिट इंड करता है इसका मतलब कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। तो दैट मीन्स कि वैसे नंबर जो यूनिट डिजिट 0 होगा उसके लिए क्या है कि उसका प्राइम फैक्टर करें तो उसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5, कम से कम एक 2 और एक 5 होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड करेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5 and 2। मतलब कोई भी नंबर जो है 0 से तभी एंड करेगा जब उसका वो डिवाइड होगा किससे, 5 and 2 से। दैट मीन्स उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम क्या क्या प्राइम होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। अगर उसका प्राइम फैक्टराइज करें तो उसमें प्राइम में एक 2 भी होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड करेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे हमें 4 का पावर n दिया है तो बेस से मतलब है, तो बेस जो है कितना है 4, तो 4 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना होगा 2 का पावर 2 और उसका पावर n, मतलब 2 × 2 मतलब क्या 2 का पावर 2। तो इसको देखा जाए तो इसका प्राइम फैक्टर में क्या सिर्फ 2 है, 5 तो है ही नहीं। तो 5 नहीं है, इसका मतलब कि ये 0 से एंड नहीं करेगा। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का पावर n इज 2, सो एंड डू नॉट कंटेन 5। यहाँ पे जो है 5 तो नहीं आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। दैट मीन्स बाय यूनिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है क्या कि किसी भी पार्टिकुलर नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है, उसी पार्टिकुलर नंबर के लिए होता है, ना कि दूसरे के लिए भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं 4 का पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब किसी भी n के लिए वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो ये जो कंडीशन है कि किसी भी नंबर का 0 से एंड करने के लिए वन ऑफ द प्राइम फैक्टर 2 and 5 आना ही चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 4 का पावर n में दिया हुआ है, ये आपको 6 का पावर n, 7 का पावर n, 8 का पावर n, इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी डाल के दिया जा सकता है। तो तुमको करना कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, जो भी बेस रहेगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर वो 0 से एंड किया, आई मीन 0 से नहीं 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर आएगा प्राइम, देन वो 0 से एंड करेगा। जैसे सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक 30 का पावर n, क्वेश्चन है 30 का पावर n, ये एंड करेगा कि नहीं फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 2 × 3 × 5, राइट, यही होगा ना। तो अगर इसको देखा जाए तो एक प्राइम कितना है 2, एक प्राइम 5 है, 3 है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वन ऑफ द प्राइम 2 and 5 है, इसका मतलब कि ये 0 से एंड करेगा। और डायरेक्टली तुम यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो कि 30 का पावर n है तो एक 0 तो ऑलरेडी इसमें है नंबर में, तो इसका मतलब 0 से तो एंड करेगा ही करेगा। बट एक्चुअल जो रीज़न देना है क्या लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में एक क्या है 2 है और दूसरा क्या है 5 है, तो दोनों रहेगा तभी पॉसिबल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 and 1249 लिविंग रिमाइंडर 9 and 7 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है
कि आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार 285, सपोज़ ये नंबर है कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नंबर है, इसको इससे 285 में डिवाइड किए तो इसमें रिमाइंडर आया 9, और सपोज सेम नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1249 में, तो इस टाइम रिमाइंडर आएगा 7, राइट। मतलब उसी नंबर से डिवाइड किए 285 पे तो रिमाइंडर 9 आएगा, और उसी से 1249 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 रिमाइंडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि ये जो रिमाइंडर आता है होता क्या है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि ये चीज़ें उतना एक्स्ट्रा होता है, डिवाइड करने के बाद जो डिविडेंड में एक्स्ट्रा बचता है वही रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर दिया जाए डिविडेंड में से, इसका मतलब कि उसके बाद जो है डिविडेंड कम्प्लीटली डिविजल हो जाएगा डिविजर से। उसी तरह से ये 7 जो यहाँ रिमाइंडर है, और इसका डिविडेंड में से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजर से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। दोनों नंबर सेम है। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन ऐसा चीज़ होता है, एचसीएफ होता है या एलसीएम होता है, जो नंबर को डिवाइड करता है। दैट इज़ एचसीएफ। आपको पता है प्रॉपर्टीज में बताया था कि एचसीएफ क्या करता है, नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या करो, जितना रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर को क्या करो, डिविडेंड में से माइनस कर दो, इसको इसमें से माइनस और इसको इसमें से माइनस, 7 को इसमें से माइनस कर दो, और जब दोनों रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो दोनों का एचसीएफ निकाल दो, वही मेरा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 285 में से 9 को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा समवेयर 276 के आसपास। उसी तरह से 1249 है, उसमें से 7 सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है ना उतना, तो इसलिए डिविडेंड में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा समवेयर लाइक 1242, इतना आ जाएगा। तो अब ये दो नंबर को क्या करेगा, जो हाईएस्ट और जो लार्जेस्ट नंबर है दोनों को डिवाइड कर देगा। तो ऐसा एचसीएफ ही होता है ना, जो कि गिवन नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब कि 276 और 1242 को क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना था। सो हियर इट इज़ रिटन लाइक दैट, 9 पहले सबट्रैक्ट किया गया, फिर 1249 सबट्रैक्ट किया गया, और उसके बाद जो भी नंबर आएगा 276 और 1242 दोनों क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो यू कैन सी ओवर हियर 276 से 1242 में एचसीएफ निकालेगा, पहले 4 टाइम्स हो जाएगा, उसके बाद 133 276 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये आपको याद ही होगा, ये सब पता है। सो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जो गया। सो जिस लास्ट डिवीज़न में जो डिवीज़र आएगा वही मेरा एचसीएफ होता है, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ये लार्जेस्ट नंबर जो हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। सो दैट इज़ 138। तो आई होप ये भी क्वेश्चन ईजी है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैंस एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन ए कैंटीन। मतलब करना क्या है कि हमारे पास कोक कैन है और कितने हैं कोक का, 144, कोक का हो गया 144 और पेप्सी का हो गया 90 ये है कार्टून है, राइट। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ईच स्टैक इज द सेम हाइट। और स्टैक का मतलब कहता है जैसे कि इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं थाक लगाना। जैसे कि सपोज हमारे पास बहुत सारा बुक है तो हम लोग घरों में अरेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, एक बुक ऐसे रख दिए, फिर उसके ऊपर दूसरा बुक रख देते हैं, फिर थर्ड बुक, इस तरह से अरेंज करते चले जाते हैं वर्टिकली, राइट। तो इसको बोलते हैं स्टैक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक लगाना, थाक लगाना, राइट, इसको बोलते हैं स्टैक। तो क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो 144 कार्टून है कोक का और 90 कार्टून है पेप्सी कैन का, इसको इसी तरह से थाक लगाना है। और क्वेश्चन क्या है कि इफ़ इच स्टैक इज़ ऑफ द सेम हाइट, और जो भी स्टैक बनाएंगे वो सेम हाइट का होना चाहिए। सेम हाइट का मतलब कि नंबर ऑफ जो कार्टून डालेंगे सब स्टैक में वो सेम होना चाहिए। एंड दैट कंटेन कार्टून्स ऑफ द सेम ड्रिंक। और वो भी जो स्टैक होगा वो भी सेम टाइप का होगा। सेम मतलब क्या, अगर हम कोक का स्टैक बनाएंगे तो कोक ही रहना चाहिए उसमें, अगर पेप्सी का बनाएंगे तो पेप्सी का ही उसमें कार्टून रहना चाहिए सिर्फ, राइट। तो इस तरह से फिर व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स ईच स्टैक वुड हैव। तो क्वेश्चन है कि कितना ग्रेटेस्ट नंबर जो है कि कार्टून हम पुट कर सकते हैं एक स्टैक में, राइट। तो यहाँ पे खुद सोचो कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टैक बनाएंगे तो स्टैक बनेगा तो ऐसा नहीं है कि सपोज अगर हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास 10 ये है क्या बोलते हैं इसको, कार्टून से, राइट। तो अगर हम सपोज क्या करते हैं, अगर हम 2 का स्टैक बनाते हैं, जैसे 2 का स्टैक बना, फिर 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 जस्ट 2 का स्टैक बना, तो क्या है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कार्टून्स हर स्टैक बनाएगा, राइट। 2 का स्टैक बनाएगा, टोटल 5 स्टैक बन जाएगा। लेकिन सपोज हम लोग 10 कार्टून्स है और 3 का स्टैक बनाते हैं, 3 का, तो 3 इसमें डालें, फिर 3 इसमें डालें, फिर तो 3 फिर इसमें 3 डालेंगे तो 9 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे हर स्टैक में 3 है, लेकिन
अब नेक्स्ट स्टैक बनेगा तो उसमें एक ही रहेगा ना, एक ही कार्टून बचेगा, तो नंबर ऑफ जो कार्टून है हर स्टैक में तो सेम नहीं हुआ, यू कैन सी यहाँ तो सेम नहीं हुआ इस वाले लास्ट वाले में, तो इस तरह से हम लोग अरेंज नहीं करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन वही है कि हम लोग कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स एक स्टैक में डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ कार्टून्स होगा हर स्टैक में वो नंबर क्या करेगा, 144 और 19 को डिवाइड करेगा, 144 और 90 को डिवाइड करेगा। तो ऐसा क्या चीज़ होता है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो आई होप यू आर अवेयर दैट HCF ही ऐसा चीज़ है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब सिंपली क्या करना है, हमें HCF निकाल देना है उसका क्या करना है, HCF निकाल देना है। तो 144 और 90 का क्या करें HCF। तो आई होप यहाँ जो दिया हुआ है 90 का और 144 का HCF, तो 1 टाइम्स में करेंगे पहले, तो 54 LCM आ जाएगा, फिर 90 नीचे आ जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 36, इस तरह से करते करते फाइनली विल गेट द HCF एज HCF कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो HCF 18 आ गया। इसका मतलब कि हर स्टैक में हम लोग 18 का कार्टून रख सकते हैं, 18 इस तरह से, 18 का स्टैक इस तरह से, राइट। तो वही है कि देयर आर 18 स्टैक्स इन ईच 18 कार्टून्स इन ईच स्टैक। हम लोग क्या करते हैं, पर प्रत्येक जो स्टैक बनेगा, जो थाक बनेगा, उसमें 18 कैंस पुट कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन का ये पार्ट बस इतना ही था। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में ये भी रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टैक कितना होगा, कितना टोटल स्टैक बनेगा, तो यू कैन सी हमारे पास जो है एक 144 है और एक 90 है, राइट। तो अगर 144 टोटल कार्टून्स है तो इसमें कितना स्टैक बनेगा, 18 का है तो 144 में 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ स्टैक्स हो जाएगा इसका, और 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 में डिवाइड करेंगे 18 से तो ये स्टैक हो जाएगा कोल्ड पेप्सी का। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो यही टोटल स्टैक मिल जाएगा। तो यही तो यहाँ पे किया गया है, 144 बाई 18 प्लस 90 बाई 18, सो यू विल गेट 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 13। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, राइट। सो ये नंबर ऑफ स्टैक्स हो गए, राइट। आई होप यू will have understood this one. Now next question है, the length, breadth and height of a room are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 25 centimeter and 4 meter 50 centimeter। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन है कि ये लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग दिया हुआ है और मुझे एक मेजरिंग टेप ऐसा चाहिए जो तीनों डायमेंशन को क्या करे, एग्जैक्टली मेजर कर दे। एग्जैक्टली मेजर इन द सेंस कि सपोज हमारे पास एक इस तरह से कपड़ा का लेंथ है यहाँ पे, राइट, और इसका लेंथ जो है वो सपोज 18 मीटर का है, 18 मीटर का है। अगर सपोज हम 3 मीटर का मेजरिंग टेप लें तो इसको तो पूरा मेजर कर देगा 6 बार में, इस तरह से 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, क्योंकि 18/3 करेंगे तो 6 टाइम्स से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 6 टाइम्स से पूरा मेजर हो जाएगा। लेकिन सपोज़ यहाँ पे अगर मेरे पास जो 18 मीटर का जो क्लॉथ है, 18 मीटर का क्लॉथ, राइट, अगर इसको मेज़र करना है और हमारे पास क्या है 4 मीटर का मेजरिंग टेप हो, तो इसको क्या एग्जैक्टली मेजर कर पाएगा, नहीं करेगा। जैसे कि सपोज 4 तक यहाँ किया, 4 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर हो गया, 4 4 8, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो यहाँ तक 4 टाइम्स में तो ये 16 मीटर मेजर हो गया, लेकिन हमारे पास लास्ट में कितना मीटर बच गया, कपड़ा 2 मीटर बच गया है। अब 2 मीटर को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है क्या 4 मीटर, नहीं कर सकता, क्योंकि मीटर बड़ा हो गया। तो यही चीज़ क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि हमें ऐसा मेजरिंग टेप चाहिए जो कि पूरा मेजर कर दे। तो पूरा मेजर करने का इन द सेंस क्या है कि वो मेजरिंग टेप का जो लेंथ होगा वो तीनों डायमेंशन को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, लेंथ दिया है तो कितना है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर दो डायमेंशन और यू कैन से 2 यूनिट में दिया है, राइट, 2 यूनिट में दिया है लेंथ को, ब्रेथ को, हाइट को। तो क्या करेंगे हम लोग सिंगल यूनिट बदल लेते हैं। तो 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसको चेंज कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं एल इक्वल टू हाउ मच, एल इक्वल टू 825 सेंटीमीटर, पूरा चेंज करेंगे तो 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर 1 यूनिट बदल रहे हैं। और हाइट की बात करें तो हाइट हो जाएगा आपका 450 सेंटीमीटर, राइट। अब मेजरिंग टेप जो है ये तीनों को ना डिवाइड कर देगा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसका मतलब ऐसा क्या चीज़ होता है जो तीनों को डिवाइड करता है, नंबर्स को डिवाइड करता है बेसिकली। तो क्या होता है हमारा HCF। तो सिंपली क्या करो, टेक आउट द LCM। हम लोग क्या करेंगे, तीनों का LCM सॉरी HCF निकालेंगे, LCM नहीं HCF, क्योंकि HCF ही क्या करता है, तीनों को डिवाइड करता है। तो HCF निकाल लो, तो HCF निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 3 नंबर से 825, 675 और 450। तो पहले दो जो स्मॉलेस्ट नंबर है तो जैसे कि 450 और 675, ये दोनों का क्या करो HCF निकाल दो। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 450 से डिवाइड करोगे तो ये फर्स्ट टाइम
आ गया 225, फिर 225 से डिवाइड करेंगे 825 में, सो यू विल गेट HCF एज 75। इससे लॉन्गेस्ट रॉड जो है कितना आ जाएगा लेंथ उसका, लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ हो जाएगा 75 सेंटीमीटर जाएगा, करेक्ट। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे, राइट। नाउ देन आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन टू नंबर्स हैव 16 एज द HCF एंड 380 एज द LCM, गिव रीजन। क्वेश्चन है कि क्या कोई पॉसिबल है कि कोई भी नंबर्स का जो HCF हो जाए वो हो जाए 16 और LCM हो जाए 380, राइट। कि किसी भी नंबर्स का HCF 16 हो, LCM 380 हो। तो चेक करते हैं। तो मैंने जो प्रॉपर्टी बताया था कि अगर सपोज़ हमारे पास किसी भी नंबर्स का अगर HCF LCM दिया हुआ है, तो HCF पता है ना कि HCF क्या होता है, फैक्टर होता है। HCF इज़ अ फैक्टर। किसका फैक्टर होगा, LCM का। LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। इसका मतलब कि HCF जो है वो LCM को कम्प्लीटली अगर डिवाइड कर देता है, देन दैट कैन बी द HCF एंड LCM। वो HCF और LCM किसी नंबर का हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकते कि होगा ही, इट मे बी, हो सकता है। अगर डिवाइड नहीं करेगा HCF तो हम इतना कर सकते हैं, इट मस्ट नॉट बी, ये तो होगा ही नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास देखा जाए तो HCF है 16 और LCM है 380। अगर डिवाइड करोगे 16 से 380 में, तो ये क्या होगा, 16 2 जा 32 60। अब क्या होगा, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब कि 16 जो है 380 का फैक्टर नहीं है, मतलब HCF जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF और 16 और LCM हो 380। तो इसलिए इसके क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सो गिव सिंस वी नो दैट HCF इज द फैक्टर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सिंस HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM दैट इज डिवाइड LCM एक्जैक्टली, बट 16 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 380, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होता है जब वो फैक्टर होता। तो ये आई होप ये क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है HCF, ब्रैकेट में 306 और 657। इसका मतलब कि किसका जो है HCF दिया हुआ है, तो वो दो नंबर जो है हमारे पास वो 306 है एंड द सेकेंड वन इज 657 है। ये दो नंबर्स का क्या है, HCF दिया हुआ है कितना, 9। और वही दो नंबर का LCM निकाला, यू हैव टू फाइंड आउट LCM। तो आपको पता है, नंबर पता है, दोनों नंबर पता है और HCF पता है, तो LCM निकालना है। तो आपको एक रिलेशन मैंने बताया था जो फॉर्मूला में, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसका मतलब कि LCM बराबर हम निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला, प्रोडक्ट बाय HCF, यही होता है ना, प्रोडक्ट बाय HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई HCF इज़ 9। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। सो दैट द सेम थिंग हैज़ बीन डन ओवर हियर। सो LCM इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय HCF बाय द प्रॉपर्टी। तो यहाँ से डिवाइड करोगे, नंबर तो 306 और एक है 657, डिवाइड कर दो 9 से, तो यू विल गेट 22,338। तो इस तरह से LCM निकल जाएगा, राइट। तो आई होप इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। Now, moving to the next question, that is, what is the smallest number that when divided by 35, 56, 91 leaves a remainder 7 in each case? अब यहाँ पे जो है, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था सब लार्जेस्ट नंबर था, तो जनरली लार्जेस्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, HCF ही निकलता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, LCM का कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा, एप्लीकेशन आएगा यहाँ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, LCM